अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर सदीक। 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले को जब इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो लेटर जारी किया उस पर एक नाहंजार डिप्टी रजिस्ट्रार का इतराज़ समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र क्लर्क की नौकरी करने, उम्र और सीनियरिटी का सीना तय करते कोई डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाए तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने इसको बताए बगैर और नोटिस बोर्ड पर काज लिस्ट के बगैर वजाहती हुक्मनामा कैसे जारी कर दिया। ऐसे जाहिलों की वजह से ही चीफ जस्टिस साहिबान ने रजिस्ट्रार की पोस्ट पर हमेशा सिविल सर्विस अफसरान तैनात करने का रवाज बनाया। चीफ जस्टिस की शह या दबाव के बगैर ऐसे मुलाजमत पेशा लोग ऐसी चिट्ठियाँ नहीं लिख सकते। एक मजबूर और कमज़ोर मुलाजिम से अगर कोई भी ऐसी शोबदाबाजी करवाए तो इसे कम ज़रफ़ दुश्मन कहते हैं। किसी शोबदाबाज को असल गुस्सा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के वजाहती हुक्मनामे के यूं अचानक जारी होने से इसकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ आइनी तरमीम पर की गई 2 साल की मेहनत ज़ाया होती नज़र आ रही है। इसलिए 8 जजों को पहले अपने कासदों फिर इस नालायक डिप्टी रजिस्ट्रार से मंजूरी करवाकर फ़ाइल चीफ जस्टिस के सामने रखवानी थी और इस पर चीफ जस्टिस ने इस 1 या 2 दिन दबाकर इसे रखना था ताकि हुकूमत मौलाना और दीगर इत्तेहादियों को अपनी 2/3 अक्सरियत का यकीन दिला सकती। मगर 13 जजों की फुल कोर्ट के 8 अक्सरियती जजों ने बरवक़्त काजी वक़्त की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब अगर डिप्टी रजिस्ट्रार नुमाइश क्लर्क की कानूनी मंतक का भी जायज़ा लें तो ये वाज़ेह है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी फ़रीक या इदारे को अपने चैम्बर के अंदर अपने किसी फ़ैसले की वजाहत मांगने का तहरीरी हुक्म देती है तो फिर उसी हुक्म के तसलसल और नतीजे में जारी वजाहत के लिए अदालत का दरवाज़ा दोबारा बैठना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता और जारी शुदा वजाहत पहले से जारी शुदा मुख्तसर हुक्म का तसलसल होता है जिसके लिए अदालत लगाना ज़रूरी नहीं। वैसे भी जिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 2 बार प्रेस रिलीज़ों से अपने फ़ैसलों की वजाहत कर चुका हो और उसी केस में तीसरी बार एक फ़रीक को चैम्बर में बुलाकर उससे पूछकर फ़ैसला लिखकर अदालत में सुना चुका हो, उस अदालत के नालायक डिप्टी रजिस्ट्रार को ऐसी हरकतें ज़ेब नहीं देती और फिर ऐसा नोट लिखकर उसे मीडिया को लीक करने का हुनर तो हमारे एक ही जज को आता है। और आप समझ रहे होंगे कि बात क्या हो रही है और कहाँ हो रही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।